हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल योद्धा क्लासेस बाय आयुष सर पर। हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं दो घात बहुपद का गुणनखंड और एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं। अगर आपको उसको देखना हो तो आप जाके देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जो दो घात बहुपद का गुणनखंड है वो हमने कुछ इस प्रकार बताया था। इस प्रकार बताया था। इस प्रकार कहने का मतलब यह है कि जो x का गुणांक हुआ करता था वो एक हुआ करता था। इस प्रकार से हमने बताया है। अगर मान लीजिए हमने दे दिया आपको कि 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 ये इसका हमें गुणनखंड करके बताइए, तो आप कैसे लगाएंगे तो आज इसी टाइप के क्वेश्चन हम बताने वाले हैं कि आप इसका आंसर कैसे देंगे और इसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो लास्ट तक वीडियो तक बने रहे और अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे हमें किसका निकालना है, 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। हमने कुछ स्टेप बताए थे, कुछ नियम बताए थे, आपको वही नियम फॉलो करना है बस, और कुछ करना ही नहीं है। बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं। हमने बताए थे पहले स्टेप, पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप हमने यह बताया था कि x स्क्वायर का गुणांक गुणे अचर पद। क्या बताया था, x स्क्वायर का गुणांक गुणे अचर पद। अब हमने x स्क्वायर का गुणांक बताया कि यहाँ पे कोई संख्या नहीं होती थी तो हम यहाँ पे क्या मानते थे, 1 मानते थे, लेकिन हमें यहाँ पे x स्क्वायर के पहले 4 दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब यह है एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, x स्क्वायर का गुणांक 4 है। तो x स्क्वायर का गुणांक कितना हुआ, 4। यहाँ पे गुणा कीजिए। अचर पद कितना है, अचर पद हमेशा लास्ट में होता है। तो क्या होता है, जिसके साथ कोई चर पद नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, अचर पद। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3। तो हमने एक्स स्क्वायर का गुणांक का गुणा कर दिया, अचर पद में कितना आया, 12। ये हमारा क्या था, पहला स्टेप था। अब दूसरा स्टेप क्या है कि हमें अचर पद का क्या देखना है, अचर पद का चिन्ह देखना है। क्या देखना है, अचर पद का चिन्ह। तो हमने यहाँ पे देखा अचर पद का चिन्ह क्या है, प्लस है। क्या है, प्लस है। अचर पद का चिन्ह क्या है, प्लस है। ठीक, ये हमारा हो गया दूसरा स्टेप। अब हमें अचर पद के बाद x वाला देखना है। क्या देखना है, x वाला। हमने कहा था आप x स्क्वायर का गुणांक देखिए, चिन्ह नहीं लेना है। अगर बात करें यहाँ पे x का गुणांक कितना होगा, -7 होगा, लेकिन हमें यहाँ पे चिन्ह नहीं देखना है, सिर्फ क्या देखना है, हमें सिर्फ अंक देखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, +7, या यहाँ पे हटा दीजिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, 7 होगा। क्या होगा, कितना होगा, 7 होगा। यहाँ पे लिख लीजिए कि x का गुणांक कितना होगा, -7 होगा। लेकिन हमने कहा चिन्ह के साथ नहीं लेना है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, चिन्ह हटा देंगे। और बिना चिन्ह लिए लिख लीजिए, बिना चिन्ह लिए x का गुणांक क्या होगा, 7 होगा। ठीक, तो हमने कहा पहला कि x स्क्वायर का गुणांक गुणे अचर पद का कितना आया, 12 आया। कितना आया, 12 आया। फिर क्या हुआ, हमने कहा अचर पद का क्या देखना है, चिन्ह देखना है। तो क्या है, चिन्ह क्या है, प्लस में है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, प्लस लिख दिया। फिर हमने कहा x का गुणांक देखिए, लेकिन चिन्ह नहीं लेना है, चिन्ह छोड़कर। तो यहाँ पे हमने लिखा बिना चिन्ह लिए
x का गुणांक कितना है, 7 है। इतना हमने देख लिया। अब देखिए हमने कहा कि ऐसी दो संख्याएं ढूंढिए जिसका गुणा करें तो क्या आए 12 और जोड़ दे तो क्या आ जाए प्लस में। तो ये तीसरा स्टेप है, स्टेप नंबर 3। दो संख्याएं इस प्रकार लीजिए कि गुणा करने पर 12 आए और जोड़ देने पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, 7 आए। तो आप कहेंगे ऐसी संख्या है तो क्या है, 4 गुणे 3 करेंगे क्या आएगा 12 और 4 प्लस क्या करेंगे 4 प्लस 3 करेंगे क्या आएगा 7। आप कहेंगे 4 का गुणा 3 में करेंगे 12 आएगा, 4 धन 3 करेंगे क्या आएगा 7 आएगा, क्या आएगा 7 आएगा। तो फिर हमने कहा कि अब गुणनखंड कीजिए। अब तो हमारा क्या हो गया, हमें मिल गया दो संख्याएं ऐसी मिल गई हमें कि गुणा करे 12 आ गया और उसे जोड़ दे तो हमें 7 मिल गया। तो हमने कहा कि 7 को दो भागों में तोड़ा गया है, 4 प्लस 3। कितने भागों में, 2 भागों में। कौन कौन से, 4 प्लस 3। किसके स्थान पे, 7 के स्थान पे। कहने का अर्थ यह है कि 7 के स्थान पे हम 4 प्लस 3 को रख सकते हैं। तो उठाइए अपना सवाल, 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। तो हमने कहा था कि जिस संख्या को तोड़ा जाए उसी का स्थान पर रख दीजिए इसे। 7 को तोड़ा गया है 4 और 3 में, तो हम 7 के स्थान पर क्या लिख देंगे 4 और 3। तो यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस के स्थान पे माइनस ही रहेगा, सिर्फ हमें 7 के स्थान पर धरना है। तो 7 को हमने 4 प्लस 3 में तोड़ा है, x क्या हो जाएगा ब्रैकेट के बाहर प्लस 3। अब हो गया 4x स्क्वायर माइनस, और हमने यहां भी बताया है कि ब्रैकेट के बाहर अगर ऋण चिन्ह है तो ब्रैकेट का अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। अगर ब्रैकेट के अंदर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। तो 4 का गुणा x में होगा 4x, ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदल गया। 3 का गुणा x में होगा 3x प्लस 3। अब देखिए, अब हमें दो पद में क्या लेना है, कॉमन लेना है। दो पद में क्या लेना है, कॉमन लेना है। अब यहाँ पे 4x स्क्वायर है माइनस 4x है, यहाँ पे 3x प्लस 3। तो पहले हम इस वाले में कॉमन लेंगे, पहले वाले में। तो देखिए यहाँ पे 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, x स्क्वायर है यहाँ पे x, कहने का मतलब x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है। तो हमारा क्या कॉमन हो जाएगा इसमें हमारा 4x कॉमन हो गया। यहाँ पे एक स्क्वायर है तो यहाँ पे एक x बचेगा, माइनस माइनस लगाइए, फिर 4x गुणा 1 में करेंगे तो 4x ही आएगा, माइनस यहाँ पे लीजिए। अब देखिए इस ब्रैकेट में क्या है x माइनस 1, जो अगला कॉमन लेंगे ना उसे में भी x माइनस 1 आना चाहिए। अगर x माइनस 1 नहीं आ रहा है तो आप क्या लिए हैं, आप गलत कॉमन लिए। तो यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है। कहने का मतलब क्या है, 3 कॉमन हो जाएगा, बचेगा x माइनस 1। देखिए इस ब्रैकेट में जो आया है इस ब्रैकेट में भी वही आया है, सेम चीज आया है। अब हमने कहा था इन दोनों में से एक ले लो और जो बचे अगले ब्रैकेट में रख दो। देखिए x माइनस 1 इस ब्रैकेट में, ये इन दोनों में से x माइनस 1 कॉमन हो गया। अब अगला क्या बच रहा है 4x और माइनस 3, तो 4x माइनस 3 अगले ब्रैकेट में लिख दो। यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान तरीका है, सिर्फ आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
आइए ये वाला सवाल देखते हैं। पहला क्या दिया है, ये दिया है 5x² माइनस 3x माइनस 2। इसका क्या करना है, इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड कीजिए। इसका किस प्रकार से किया, सेम उसी प्रकार से किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस था, अब यहाँ पे क्या आ गया, माइनस। तो आइए इसका भी देखते हैं। हमने कहा x² का गुणांक स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1 है x² का गुणांक गुणे अचर पद, गुणे अचर पद। तो क्या है यहाँ पे x² का गुणांक 5 है, x² का गुणांक 5 है, उसका गुणा करेंगे, अचर पद कितना है, 2 है। क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10। यहाँ पे हमें माइनस से कोई लेना देना नहीं है। हाँ फिलहाल अचर पद -2 में है, लेकिन हम यहाँ पे चिन्ह नहीं लेंगे, चिन्ह नहीं लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 का गुणा 2 में हुआ, 5 दूनी 10 आ गया। ठीक, 10 आ गया। अब दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में क्या करना है, हमें अचर पद का चिन्ह देखना है। अब क्या देखना है, अचर पद का चिन्ह देखना है। अचर पद का चिन्ह, अचर पद का चिन्ह किसमें है, माइनस में है। किसमें है, माइनस में है। अब देखिए, अब अगला क्या देखना है, हमें चिन्ह को छोड़कर x का गुणांक देखना है। तो क्या होगा, 3। क्या होगा, 3 होगा। ठीक, 3 होगा। अब देखिए यहाँ पे आया, गुणा करने पर 10 आया, और यहाँ पे क्या आया, 3 आया। ठीक, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है, माइनस। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ माइनस है, सबसे पहले हमने क्या किया, x² का गुणांक गुणे अचर पद कितना आया, 10 आया, और देखा कि जो अचर पद का चिन्ह है वो माइनस है, और चिन्ह को छोड़कर x का गुणांक मतलब जो आना चाहिए वो 3 आना चाहिए। यहाँ पे देखिए हमें 10 से ही मतलब है, क्या है, 10 से ही मतलब है। क्या मतलब है, 10 से यह मतलब है कि यहाँ पे अगर माइनस है तो 10 को इस प्रकार दो संख्याओं में तोड़ना है कि गुणा कर दे तो 10 आए। क्या कर दे, गुणा कर दे तो 10 आए। लेकिन यहां माइनस है तो घटा दे, क्या आए, 3 आए। क्या आए, 3 आए। इसलिए हमने यही 3 स्टेप बताया, 3 स्टेप बताया कि पहले स्टेप में क्या करना है, आपको यह संख्या ढूंढना है। इस संख्या को ढूंढना है कि जिसको तोड़ दे कि वह क्या आ जाएगा, घटा दे। उन संख्याओं में तोड़ने के बाद जो दो संख्या हमें प्राप्त होगा, अगर यहाँ पे क्या माइनस है तो घटा दे 3 आ जाए, अगर प्लस है तो घटा जोड़ दे क्या आ जाए, 3 आ जाए। लेकिन यहाँ फिलहाल माइनस है तो हम देखेंगे घटाने पर क्या आना चाहिए, 3 है। लेकिन ये संख्या हमें पता कैसे चला, हमें x² का गुणांक का गुणा करना है अचर पद में बिना चिन्ह लिए। हमें जब गुणा किया हमने इसे तो क्या है, 10 आया। अब अचर पद का चिन्ह है माइनस में, तो घटाने पर अब जो 10, यही 10 है ना, इसको दो संख्याओं में ऐसे तोड़ देना कि गुणा करने पर 10 आए, लेकिन यहाँ माइनस है तो घटा दे क्या आ जाए, 3 आ जाए। आप कहेंगे कि अगर 5 गुणे 2 करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, और अगर 5 माइनस 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हमने कहा बस सवाल लग गया, आंसर आ गया। तो आप क्या हो गया यहाँ पे, 5x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0 नहीं, ये 0 नहीं होगा। 5x² माइनस 3x माइनस 2। अब हमने 3 को ही तो तोड़ा था, किसमें, 5 माइनस 2। इसको किसमें तोड़ दिए, 5 माइनस 2। अगर 5 में से 2 हटाएंगे तो क्या जाएगा, 3। तो 3 के स्थान पे हमें लिखना है 5 माइनस 2, x है तो x रहने दीजिए, माइनस तो लग जाएगा। फिर 5x² माइनस, अब देखिए ब्रैकेट के बाहर ऋण चिन्ह है तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। तो x गुणा 5 में होगा 5x माइनस प्लस हो जाएगा, x गुणा 2 में होगा 2x माइनस का 2। फिर अब हमें दो चीजों में क्या लेना है, दो चीजों में कॉमन लेना है। तो कॉमन इसमें भी देखिए 5x² है, यहाँ पे 5x है, कहने का मतलब 5x क्या है, कॉमन है, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1। यहाँ पे प्लस है, प्लस लीजिए।
अब 2x है यहाँ पे, दो यहाँ पे भी, दो यहाँ पे, x यहाँ पे, लेकिन x यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा x माइनस 1। जो इस ब्रैकेट में है उस ब्रैकेट में भी वही रहना चाहिए, हम बार बार कह रहे हैं। ठीक, अब क्या होगा, अब एक ब्रैकेट में ले लीजिए, ये वाला ले लीजिए x माइनस 1, अगला जो बच रहा है उसमें रख दीजिए। क्या बच रहा है, हमने तो x माइनस 1 एक बार ले लिया, अगले ब्रैकेट में 5x बच रहा है और प्लस 2, तो यही रख दीजिए 5x प्लस 2। ये हुआ आपका आंसर, ये हुआ आपका आंसर। अब एक दे रहे हैं, आप उसको कीजिए और कमेंट में उसका आंसर दीजिए। तो यहां पे है 9x स्क्वायर माइनस के, 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x प्लस नहीं माइनस 1। तो 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, सॉरी यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ आप ले लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6। ये आपका होमवर्क है। क्या है, होमवर्क है, HW है, इसको कमेंट में इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।